Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to solve another GFGSD sheet problem which is longest common prefix in an array. तो यार देखते हैं इसमें क्या पूछा है. Given an array of n strings, find the longest common prefix among all strings present in the array. ठीक है, हमें एक strings का array दिया हुआ है और उसमें हमें longest common prefix बताना है. तो सबसे पहले prefix समझते हैं क्या होता है. तो यार सबसे पहले समझते हैं कि prefix क्या होता है. तो प्रीफिक्स किसी सबस्ट्रिंग का प्रीफिक्स अगर हमें निकालना है तो वो सारे सबस्ट्रिंग्स जो कि उस स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही हैं वो सब प्रीफिक्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल इसके केस में हमारा जी एक प्रीफिक्स होगा क्योंकि स्टार्टिंग से हमें जी मिल रहा है. ठीक है, देन जी ई इज ऑल्सो अ प्रीफिक्स, ये पार्ट हो गया. देन इस तरह की जितनी सबस्ट्रिंग्स बनेंगी जी डबल ई के, ठीक है, एंड जी डबल ई के एस, तो ये सारी सबस्ट्रिंग्स बनेंगी क्योंकि हमें इसका स्टार्ट फिक्स कर दिया है एंड वहां से जितनी भी सबस्ट्रिंग्स बन रही हैं वो सारी इसका प्रीफिक्स बोलेंगे उसको. तो ये तो फर्स्ट थिंग प्रीफिक्स हो गया. इवन ये पूरी स्ट्रिंग भी खुद का प्रीफिक्स बोल सकते हैं हम उसको. ठीक है, तो ये दिस इज ऑल्सो प्रीफिक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग. तो ये हो गया प्रीफिक्स. नाउ कॉमन का मतलब ये है कि सारे स्ट्रिंग्स में वो कॉमन प्रीफिक्स होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि ये जी डबल ई हो गया. ठीक है, यहाँ पे भी जी डबल ई हो गया, जी डबल ई. तो ये हो गया कॉमन. एंड लॉन्गेस्ट, हमें कॉमन प्रीफिक्स, वो कॉमन प्रीफिक्स जो लॉन्गेस्ट हो वो बतानी है सब में. तो ऐसे अगर हम देखें तो जी जी और ई ये दो भी सब में कॉमन है और प्रीफिक्स भी हैं. यहाँ पे भी जी ई आ रहा है, यहाँ पे भी जी ई आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. बट दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट. अगर हम इस ई को भी इंक्लूड कर लें तो this will be the longest common prefix and that is our answer in this scenario. ठीक है यार. तो इस array of string को मैंने यहाँ पे लिख लिया है. तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट अप्रोच समझते हैं. ठीक है, तो अप्रोच 1. तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इस array of string को सॉर्ट कर देंगे. ठीक है, तो सॉर्ट कर देते हैं उसको पहले. ठीक है, तो सॉर्ट करने पे हमें इस फॉर्मेट में मिल जाएगा geeks for geeks एंड गीजर. देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग को एंड लास्ट स्ट्रिंग को कंपेयर कराएंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. तो उससे क्या होगा, जी ई के एंड गीजर. ठीक है, तो इसको कंपेयर कराएंगे. फर्स्ट स्ट्रिंग, इन दोनों में हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच कराएंगे जहां तक हमें सेम मिल रहा है. तो अगर हम देखें तो जी डबल ई तक सेम मिल रहा है, देन जेड इज डिफरेंट. तो जी डबल ई इस पूरे एरे ऑफ स्ट्रिंग का आंसर हो जाएगा. अब हमने सॉर्ट क्यों किया वो समझते हैं. सपोज यहाँ पे हमें इनपुट में एक रैंडम वैल्यू दी होती टेस्ट, राइट, टेस्ट 1 ऐसा करके कुछ दिया होता. तो अगर हम इसको सॉर्ट नहीं करते एंड फर्स्ट और लास्ट स्ट्रिंग को कंपेयर करते तो हमें आंसर तो मिल जाता जी डबल ई, बट ये हमें टेस्ट, बट इसका एक्चुअल आंसर क्या होता, इसका आंसर होता नल. आई मीन कोई भी स्ट्रिंग कॉमन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो इसलिए हमें सॉर्ट करेंगे ताकि हमें फर्स्ट और लास्ट स्ट्रिंग पे अगर हमें कोई डिफरेंट वैल्यू भी है तो लास्ट में हमें मिल जाए वो. तो जैसे इसके केस में अगर हम सॉर्ट करेंगे तो इस तरह आएगा, यहाँ पे आएगा टेस्ट, देन टेस्ट 1, जो भी है टेस्ट 1. ठीक है, तो अभी हम जब गीक और टेस्ट 1 को कंपेयर करेंगे देन वी विल गेट आवर आंसर. कि फर्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर करते हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो दैट विल गिव आवर आंसर. तो दैट्स व्हाई वी आर सॉर्टिंग इट. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार, क्योंकि हम एरे ऑफ स्ट्रिंग को सॉर्ट कर रहे हैं तो एरे ऑफ स्ट्रिंग को सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n into s. ठीक है, वेयर ये s हमारा क्या है, s इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रिंग जो इस एरे में है. तो फॉर एग्जांपल इसकी जो भी लेंथ होगी, तो ये हमारी हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. s इज द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट स्ट्रिंग इन द एरे. ठीक, बट हमें क्वेश्चन में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोली है, यहाँ पे हमें बोला गया है n इंटू मैक्स ऑफ ARR ऑफ i, यानी कि n इंटू s में हमें सॉल्व करना है. तो इसकी सेकेंड अप्रोच समझते हैं, वो इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हो जाएगा. तो अप्रोच 1 हो गया
हमने जस्ट सॉर्ट करके फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रिंग को कंपेयर करा लिया, ठीक है। नाउ अप्रोच टू में हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे इन सारी स्ट्रिंग्स में, ठीक है। हमने सॉर्ट नहीं किया, जस्ट हम लूप लगा रहे हैं एंड वी विल कंपेयर दिस विद दिस, लाइक हम पेयर वाइज कंपेयर करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने गीक्स फॉर गीक्स को गीक्स से कंपेयर किया, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिला, आई मीन कंपेयर किया कि मैक्सिमम कॉमन कितना आ रहा है। तो कंपेयर तो सिंपल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेंगे, जी को जी से देन ई को। तो यहाँ पे हमें गीक तक कॉमन मिल रहा है, राइट, गीक्स तक कॉमन मिल रहा है इनफैक्ट। तो इन दोनों का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, गीक्स। तो पहले का आंसर आ गया गीक्स, ठीक। तो हम इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं पूरा, ठीक है। तो इसका आ गया आंसर गीक्स। फिर हम ये आंसर को नेक्स्ट स्ट्रिंग से कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रिंग में हमारे पास क्या है, टेस्ट। तो टेस्ट और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। फिर हम एम्प्टी स्ट्रिंग को इससे कंपेयर कराएंगे। अच्छा, हमें अगर एम्प्टी स्ट्रिंग किसी भी पॉइंट पे मिलती है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट नोट करना है कि अगर हमें एम्प्टी स्ट्रिंग कहीं भी मिलती है तो हम आगे की स्ट्रिंग कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, चाहे जितनी स्ट्रिंग्स हो। एट दैट पॉइंट इटसेल्फ वी विल रिटर्न। नाउ अगर हमारा एग्जाम्पल में टेस्ट और टेस्ट वन नहीं होता, ठीक है, तो कुछ अगर ऐसा एग्जाम्पल होता तो रन करके देखते हैं उसमें कैसे होता। तो इसमें हम जस्ट पेयर वाइज दो दो को कंपेयर करके स्ट्रिंग आगे पास करते जा रहे हैं, जो भी उसका आंसर आ रहा है। तो इन दोनों में हमारा आंसर क्या आएगा, गीक्स, राइट। इनमें और इस पे हमारा आंसर गीक्स आएगा। तो गीक्स इसको हटा के विल राइट इट गीक्स, ठीक है। फिर इसमें और इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है, इसमें एंड इसमें हमारा कॉमन आ रहा है गीक, क्योंकि ये एस इसमें नहीं है ना, तो गीक आएगा। तो गीक यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर गीक एंड गीजर में क्या कॉमन आ रहा है, जी डबल ई, क्योंकि के तो नहीं है यहाँ पे, जेड है, तो इनका आंसर हो गया जी डबल ई। तो हमारा फाइनल आंसर क्या था, फाइनल आंसर भी हमारा जी डबल ई था यहाँ पर, ठीक है। तो यही हमें आउटपुट पे कराना है। तो आई होप समझ में आया होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम ओ ऑफ एन तो हमें लगेगा किसका, लूप का, जो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स एन स्ट्रिंग्स है इसमें, देन इनटू एम, वेयर एम इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रिंग इन सब में, क्योंकि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी कंपेयर करा रहे हैं ना। तो उस केस में हमारा m इज द स्ट्रिंग, आई मीन लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रिंग। तो दैट्स वाई हमारे यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा o ऑफ n इंटू एम, ठीक है। ठीक है यार, तो इसका कोड कर लेते हैं। तो कोड करने के लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग आंसर इक्वल टू ARR ऑफ 0, ठीक है। तो आंसर में हम इनिशियली सबसे पहला जो स्ट्रिंग है वो स्टोर करा दिया। देन हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाते हैं, वाइल नहीं फॉर लूप लगाते हैं। फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन n माइनस 1, i प्लस प्लस। यहाँ हमने n माइनस 1 तक का लूप इसलिए लगाया है क्योंकि हम पेयर वाइज चेक कर रहे हैं। पहले इन दोनों स्ट्रिंग्स को चेक करेंगे, देन उनका आंसर आएगा, फिर इन दोनों स्ट्रिंग्स को, देन हमें बेसिकली हम सेकेंड लास्ट स्ट्रिंग तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। देन यहाँ तक का हमें एक आंसर मिलेगा, इन तीनों का जो भी आंसर होगा उसको हम इससे यूज करेंगे। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टिल दी n माइनस 1, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। सपोज एक फंक्शन रहता है कंपेयर, जो कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। दैट विल बी आवर आंसर स्ट्रिंग, करेक्ट, एंड ARR ऑफ i प्लस 1, ठीक है, i प्लस 1। तो हमने i प्लस 1 किया है ना, तो इसीलिए हमने n माइनस 1 तक लूप लगाया, ठीक है। क्योंकि लास्ट तक लगाते हैं तो हमें i प्लस 1 वाला जो इंडेक्स है वो नहीं मिलता। तो ठीक है, तो इसका एक आंसर रहेगा। तो स्ट्रिंग कुछ इसको वेरिएबल दे देते हैं, स्ट्रिंग x इक्वल टू कंपेयर ऑफ आंस कॉमा ARR ऑफ i प्लस 1। तो इसका फंक्शन का काम क्या है कि जस्ट कंपेयर करेगा एंड रिटर्न करेगा कॉमन प्रीफिक्स दो स्ट्रिंग का, ठीक है। तो इसको बाद में डिफाइन कर लेते हैं। पहले हमें जब मिल गया ये, तो हम इससे क्या करेंगे, इसका हम
इससे हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना था, इस स्ट्रिंग को अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज करेंगे, करेक्ट। तो वो करने से पहले हम जस्ट ये चेक कर लेंगे कि क्या ये स्ट्रिंग एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब उसके आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इफ x डॉट इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट, तो यानी कि उसमें कुछ कॉमन नहीं मिला, तो अगर एक कोई भी एक कंपैरिजन में हमें कुछ नहीं मिलेगा तो आगे उसका कंपैरिजन का मतलब नहीं है। तो इसी पॉइंट पे हम रिटर्न करा देंगे। हमें यहाँ पे बोला है कि -1 रिटर्न कराना है अगर कुछ कॉमन नहीं मिलता हमें, तो रिटर्न -1। नहीं तो अगर हमें कुछ भी मिला है तो हम इसे अगले आइट्रेशन के लिए सेट करना है, राइट। तो हम अपना आंसर क्या सेट कर देंगे, आंसर इक्वल टू x। तो ये हमारे नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज हो जाएगा। तो ऐसे कंपेयर होते होते हमें लास्ट में अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लास्ट में आंसर रिटर्न करा देते हैं। एंड ये फंक्शन लिख लेते हैं यार, कंपेयर फॉर टू स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग कंपेयर, एंड दो स्ट्रिंग एज अ इनपुट लेगा, स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी। देन हम क्या करेंगे, हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर कराना पड़ेगा। तो इसके दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंट i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0। देन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करने के लिए हम i लेस देन a डॉट लेंथ एंड j लेस देन b डॉट लेंथ, इसका लूप लगाएंगे। तो इनमें से जो भी शॉर्टर स्ट्रिंग होगी, राइट, जो भी छोटी स्ट्रिंग होगी उतने तक ही लूप चलेगा, उसके बाद चलेगा नहीं, क्योंकि हमने एंड कंडीशन लगा दी है। तो ये सेफ रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा लूप, देन इट विल कंपेयर। तो उसको हम i प्लस प्लस करेंगे एंड j प्लस प्लस करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर कराना है। तो कैसे कराएंगे यार, हमें फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर कराना है। तो क्या करेंगे, इफ a डॉट कैर एट i डबल इक्वल्स b डॉट कैर एट j, ठीक है, एल्स, ठीक है। तो हमें जो रिटर्न कराना है उसको भी एक स्ट्रिंग में ले लेते हैं, स्ट्रिंग रिटर्न इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अगर इक्वल है तो सिंपली हम उस पर अपेंड कर देंगे, रिटर्न प्लस इक्वल टू ए डॉट, डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको, हमें स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ए डॉट कैर एट आई। यहाँ पे हमें स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ यूज कर रहे हैं क्योंकि ए डॉट कैर एट आई विल रिटर्न अ कैरेक्टर, बट हम स्ट्रिंग में अपेंड कर रहे हैं, तो हमें उसको स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन लगा के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है। देन अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता है तो उस केस में हमारा उस पॉइंट तक जो भी रिटर्न में स्टोर रहेगा वो हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न RET। तो ये फंक्शन हो गया है, ठीक है, ठीक है, दिस लुक्स गुड। इसको सबमिट तो नहीं, पहले कंपाइल करके देखते हैं, सबमिट बाद में करेंगे। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट क्यों, अच्छा यहाँ पे रिटर्न कराना था ना, रिटर्न RET। ठीक है, बेसिक टेस्ट केस तो चल गया इसका, तो सबमिट कर देते हैं। ठीक है यार, तो हमारा अप्रोच चल रहा है, ये वर्क कर गया एंड इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है यार, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।